नमस्कार। एक ऐसा प्रयोग जिस प्रयोग के माध्यम से आप अपनी कड़कदार सुरक्षा कवच बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा जादू, टोना, नजर या फिर नेगेटिव एनर्जी का वास है। तो ऐसे में उस घर में आपका रहना बहुत ही ज्यादा मुसीबतों भरा होता है। जैसे कि दैनिक दिनचर्या में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कार्यों में प्रॉब्लम्स आते हैं, पैसा अटक जाता है, घर में कलह बनता है, दोषारोप उत्पन्न होते हैं, नहीं तो किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रयोग मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस प्रयोग को करके आप अपने साथ साथ अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने पति, माता पिता, भाई बहन सबकी सुरक्षा कवच आप खुद बना सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, घर में जब कलह उत्पन्न होता है या फिर जीवन में दैनिक दिनचर्या में जब बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है तो हम कारण ढूंढते हैं, फिर हम ध्यान लगाते हैं वास्तु पर। वास्तु ठीक भी है तो भी फिर भी परेशानियां क्यों आ रही है? तो इसका एक रीजन मैं आपको बताऊं कि आपके पितर आपके साथ अच्छे संबंध है अभी तक, यानी कि आपके पितरों का सुखी होना, प्रसन्न होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे उन्हें प्रसन्न करेंगे? कि नियमित तौर पर अमावस्या में आप जो भी खाना पकाते हैं उनमें से कुछ स्पेशल चीज बनाकर अपने पितरों को अलग से उनके लिए खाना निकाला करें अमावस्या के समय में। तो ऐसे में क्या होता है कि 1 गिलास पानी और थोड़ा सा पितरों के लिए आप थोड़ा खाना निकाल दिया कीजिए। अब उनमें से उन्हें जो भी पकवान पसंद है या फिर जो भी खाने के रूप में उन्हें पसंद है, खास तौर पर अमावस्या के समय में पितरों के नाम करके, आपके माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी जो इस लोक में नहीं है, तो आप उनके नाम का पसंदीदा खाना, आप उनके नाम का खाना और 1 गिलास पानी जरूर अलग से निकाल कर रख दीजिए। अब जैसे ये उपाय आप कहाँ कर सकते हैं? आप अपने छत पर कर सकते हैं, जहाँ पर कौवे आते हैं, कौवे खा जाते हैं। नहीं तो फिर अगर किनारे में आपके फ्लैट है, आपका घर है, अगर कोई नदी है, तालाब है, तो आप वहां पर भी किसी पात्र में खाना रखकर 1 गिलास पानी के साथ आप पितरों के नाम का आप चढ़ावा करके आ जाइए, यानी कि आप रख कर आ जाइए। ठीक है? कहाँ पर? छत पर, बैल्कनी में भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर तालाब हो, नदी हो, जहां भी आपके घर के नजदीक हो, ये सारी चीजें आप वहां पर जाकर अमावस्या के समय में उनके नाम का खाना आप लगाकर आ जाइएगा। जब आप खाना लगाकर वापस आते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है? अब ये हुआ एक कि आपने पितर को खुश कर लिया। दूसरा, कुल देवी की प्रसन्नता करने के लिए, अब आपको मालूम नहीं है कि कुल देवी कौन है आपके घर की, तो आपको क्या करना है कि आपको उनके नाम का जो सुपारी आप स्थापित करेंगे वो एक चांदी के सिक्के, नहीं तो एक सिक्के के ऊपर में आप एक सुपारी को लाल मौली से लपेटकर रौली चंदन से आप पूजा करके उन्हें स्थापित करें अपने घर के मंदिर में। प्रतिदिन उन्हें धूप दीप दिखाइए और आप जो भी भोग चढ़ाते हैं ईश्वर को, उनके नाम की भी आप भोग लगा दीजिए। ये है 2 कारण। सबसे पहले आपने पितरों को खुश किया, दूसरा कुल देवी को प्रसन्न किया। सुरक्षा कवच कहाँ से बनता है? देखो, सुरक्षा कवच एक तो होता है ताबीज, एक होता है कि आप यंत्र स्थापित करते हैं, एक होता है कि आपके पॉकेट में कैरी करने के लिए कोई एक ताबीज हो गया, कोई एक मंत्र हो गया जो भोजपत्र में तैयार किया जाता है, वो हम रखवाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है पर आप चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हो, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। स्पेशली दुश्मनों से रास्ते में जाते आते वक्त कुछ भी अनहोनी हो जाती है, ऐसे में ये प्रयोग आपको बचाएगा। यहाँ तक कि नज़र से भी बचाएगा, काले जादू, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ों से आपको बचाएगा। करना क्या है कि आपको 3 बार, मानिए आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और आपको बाहर भी जाने में डर लग रहा है या फिर घर में रहते हुए भी आपको डर लग रहा है, एक अनजाना सा डर आपके साथ काम कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उसके बाद आप अपने दाहिने कंधे में फूंक मारेंगे, फिर बाएं कंधे में, उसके बाद चेस्ट में यानी हार्ट चक्र पे, ऐसे। तो ये आपका सुरक्षा कवच आप खुद बनाते हैं।
बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, माता पिता उसकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है, वरीड है, कोई स्कूल में उसको बच्चा तंग करता है या फिर उसको अनायासी उसकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर कुछ भी इस तरीके के टेंशन्स माता पिता को लगे ही रहते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? माँ कर सकती है, नहीं तो पिता कर सकता है। 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ के उसके ललाट में फूंक मारेंगे, उसके दाहिने कंधे में फूंक मारेंगे, बाएं कंधे में फूंक मारेंगे और उसके चेस्ट में फूंक मारेंगे। ठीक है, ये बच्चे के लिए। आप ये अपने लिए भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ललाट पर नहीं करना है, आपको अपने चेस्ट पर करना है। राइट आर्म लेफ्ट आर्म पर आपको फूंक मारनी है, लाइक ऐसे। ठीक है, ये जब आप करते हैं, आप गायत्री मंत्र के साथ भी कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा 3 बार पाठ करके कर सकते हैं। ये आपकी सुरक्षा कवच बना देता है। अब आप बहुत दूर कहीं भ्रमण कर रहे हैं, रास्ते पर आपको चिंता हो रही है या फिर आपका कोई बच्चा बाहर जा रहा है और वो बाहर पर पड़ रहा है, तो उसे भी आप ये क्रिया सिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा दुश्मनों का डर हो गया है, ये दुश्मन आपको प्रताड़ित, मानिए दुश्मन बहुत ज़्यादा दुश्मनी कर रहा है, बहुत बहुत परेशान हो चुके हैं कि आपको रास्ता भी नहीं दिख रहा है कुछ में। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप 3 बार बजरंग बाण पाठ करेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। आपको पहले दाहिने कंधे में, फिर बाएं कंधे में, फिर चेस्ट में आपको फूंक मारनी है। ठीक है, ऐसा करके अगर आप घर पे भी रहते हैं तो भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। आपको अगर बुरे सपने आते हैं तो भी आप रात को ये क्रिया कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना है तो आप बाहर जाते वक्त आप डर रहे हैं और चाहते हैं कि सारे काम अच्छे से हो जाए और बहुत सुरक्षा वगैरह मेरी सब कुछ अच्छे तरीके से रहे, तो आप ये क्रिया कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सुरक्षा कवच जो है वो आप अपने चारों तरफ खुद ही बना लेते हैं। तो यानी कि हमने 3 काम को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। पहला काम आपके पितर, दूसरा काम आपकी कुलदेवी, तीसरा काम आपको अपनी सुरक्षा के लिए गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण। ये तीनों में से कोई भी एक आप अपने साथ सुरक्षा कवच के लिए इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। अब एक बात और मैं बता दूं कि वास्तु जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपकी कुलदेवी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपके पितर इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों को जब आप बैलेंस करके रखते हैं तो दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति घर में होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, अपनी सुरक्षा कवच खुद बनाइए और फिर देखिए आपके जीवन में धन का जो भी ब्लॉक होकर रखा है ना, वो आपके पास कैसे आता है। अब एक बात और मैं बता दूं कि अगर ये तीनों चीजें सही नहीं है, अगर पितर नाराज है, अगर कुलदेवी नाराज है, वास्तु भी ठीक नहीं है, तो फिर आपका ब्लॉकेज होना ही है मनी का। ठीक है, साथ में कुंडली तो है ही, कुंडली की रीडिंग भी जरूरी है कि कहीं कुंडली से ही पता चलता है कि कहीं आपके ऊपर पितरों का कोई ऋण तो नहीं है। वो ऋण आपकी कुंडली से डिसाइड होता है, तो उसको भी एक बार चेक कराना जरूरी हो जाता है। तो आई होप ये जो सुरक्षा कवच का वीडियो मैंने बनाया ये काफी इजी है आप लोगों के लिए और आप आराम से इस चीज को कर भी सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।